प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, प्रभु में शालोम। आप खुदा में आनंदित हो, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और खुदा की बड़ी प्रेजेंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए मैसेज के साथ। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ आप प्रभु के अनुग्रह के नीचे हो, आप प्रभु की दया के नीचे हो और परमेश्वर ने आपको संभाला है। हालेलुया। तो याद रखिए, अगर हम एक नया दिन देखते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, बल्कि ये बात मानने वाली है कि अगर मैंने एक दिन नया देखा है तो वो मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है। और हर रोज परमेश्वर हमें एक नया गिफ्ट देते हैं, नई सांसें देते हैं ना, जो वो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। हालेलुया। ये प्रचार नहीं है मेरा, पर मैं सिर्फ आपको इस बात को बताना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करता, अगर आप नया दिन देख रहे हो तो इट मीन्स आपके जीवन में भी काम हो रहा है। आमीन। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैसेज है, अगर आप टाइम से फल नहीं लेके आओगे, अगर आप टाइम से परमेश्वर के लिए फल नहीं लेके आओगे तो आपके साथ क्या होगा। हालेलुया। अगर आप टाइम से फ्रूटफुल नहीं होते, आपका जीवन टाइम से फ्रूटफुल नहीं होता, तो आपके साथ क्या होगा। परमेश्वर का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। क्योंकि प्रभु ने जब हमारी रचना की ना, तब हमारे लिए एक पर्पस रखा था, उसने हमारे लिए एक प्लान बनाया था और उस प्लान में था कि हम परमेश्वर तेरे कामों को करेंगे। ये तो मेंशन है सबकी जिंदगियों में जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ है, जिनको हर एक की रचना जब परमेश्वर ने की है, तो मैं मानती हूँ हर एक मेरे भाई बहन को परमेश्वर के लिए वो फ्रूटफुल होना चाहिए। उनका जीवन जो है वो फ्रूटफुल होना चाहिए, उनका फ्रूटलेस जीवन नहीं होना चाहिए। अगर किन्हीं का जीवन फ्रूटलेस है तो उनके साथ क्या होगा, आज ये वचन हमें क्लियर करता है। हमेशा परमेश्वर के कामों को जो लोग करना चाहते हैं पर वो लोग कर नहीं पाते हैं, मैं हमेशा एक मैसेज लेके आती हूँ, हमेशा हर मेरी बहन हर भाई को इंकरेज करने के लिए, उन्हें ऊंचा करने के लिए। भाई, आप परमेश्वर के कामों को कर पाते हो, मैं मानती हूँ कि हम सभी कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने एक समानता में बनाया है। हालेलुया। और हमारा एक पर्पस रखा है। पर्पस क्या है कि आइए मैं वचन में से ही पढ़ देती हूँ कि क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 चैप्टर, उसकी 18 आयत में। मत्ती की किताब उसका 21 चैप्टर उसकी 18 आयत में क्या लिखा है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह जब अर्ली मॉर्निंग नगर को लौट रहे थे, उन्हें भूख लगी, क्योंकि उस समय यीशु मसीह शरीर के अंदर थे, बॉडी के अंदर थे। उन्हें पेन भी होता था और उन्हें भूख भी लगती थी। हमारी तरह वो एक इंसान के रूप में थे उस समय। हालेलुया। तो उन्हें एक दिन भूख लगी और क्या किया, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और यीशु मसीह उसके पास आते हैं। आज आपको भी यीशु मसीह ने लगाया है, आज मुझे भी यीशु मसीह ने लगाया है। देखिए, मेरे जीवन में, अपने जीवन में क्या हम फ्रूटफुल हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए फल लेके आ रहे हैं। आगे क्या लिखा है, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगेगा। हालेलुया। उसने वहां जाके देखा, क्योंकि यीशु मसीह को क्या लगी है, भूख लगी है। अगर आपको भूख लगेगी, टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, आपको टाइम पे खाने के लिए नहीं मिलेगा कि आपका जो आपका शरीर जो है तृप्त हो जाए, खाना खा के आप जो है आपकी भूख मिट जाए, तो आपको भी ऐसा होगा, गुस्सा आएगा, टाइम से खाना क्यों नहीं मिला मुझे। तो यीशु मसीह इस जहाँ पे, अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूँ ना, यीशु मसीह भूखे किस बात के हैं, आप मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ही बता देती हूँ, कमेंट बॉक्स में नहीं, मैं बता देती हूँ। यीशु मसीह रूहों के भूखे हैं। वो आपकी जिंदगी से बहुत सारी रूहों को बचाना चाहते हैं। और लिखा है, उस पेड़ के ऊपर कोई फल नहीं था, क्योंकि उसे यीशु खाना चाहते थे, उसे यीशु खा के अपनी भूख मिटाना चाहते थे। पर क्या देखते हैं, उसके ऊपर कोई फल नहीं है। मैं 20 साल से, मैं 40 साल से, मैं 15 साल से, मैं 2 साल से, मैं 3 साल से प्रभु में हूँ, पर मेरे जीवन में कोई फ्रूट नहीं है, मैं फ्रूटलेस हूँ। तो परमेश्वर क्या करेंगे, फिर एक दिन गुस्सा आएगा।
गुस्सा आएगा कि मैंने इसे चुना क्यों है, मैंने इसके लिए प्लान क्या बनाया और ये कर क्या रही है। ऐसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आपकी ज़िंदगी को भी परमेश्वर ने क्यों चुना है और परमेश्वर ने क्यों बनाया है आपको, और क्या रीज़न है, प्रभु मुझे बता मैं क्या करूँ? अगर आप ऐसी अपने जीवन में नई बातों को रखते हो और अपना जीवन अपने अनुसार व्यतीत करते हो, तो परमेश्वर कहता है एक दिन पनिश मिलेगी। क्योंकि जब यहाँ पे यीशु को भूख लगती है, उस पेड़ को सूना पाते, पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाते, कहते जा आगे से तेरे ऊपर कभी भी फ्रूटफुल तू नहीं होगा, तुझे कभी फ्रूट नहीं लगेगा। श्राप दिया यीशु मसीह ने यहाँ पे, क्योंकि उन्हें उस समय भूख लगी थी। हालेलुया। ऐसे ही आज यीशु मसीह आपको बार-बार टाइम देते हैं, बार-बार एक टाइम देते हैं कि नहीं, अब काम करेगी मेरे, अब काम करेगा मेरा, अब रूहों को बचाएगी, अब सुसमाचार को आपे गाँव की धरती के छोर तक ले जाएगी, अब करेगी, कल करेगी, आज करेगी। बस यही चलता रहता है, पर ज़्यादा जब हो जाएगा तो यीशु मसीह ने जैसे इस पेड़ को श्राप दिया ना, वैसे हमारी ज़िंदगियाँ भी वैसी हो जाएँगी जैसे श्रापित ज़िंदगियाँ होती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहते क्या है, ये बहुत बड़ा हमें जानने की ना, ये अपनी जिंदगी से जानने की जरूरत है। क्या चाहते हैं परमेश्वर? परमेश्वर, मुझे क्यों बनाया तूने, मुझे यहाँ पे क्यों ठहराया तूने, मुझे ये जगह अपने प्रचार के लिए क्यों दी तूने, क्यों इस एरिया को दिया तूने, क्या रीजन है प्रभु मुझे बता। अब अगर आप और मैं सही रीजन ले लें कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने इस एरिया में इसलिए ठहराया, इस कंट्री में इसलिए ठहराया, इस विलेज में इसलिए ठहराया, हाँ, आपको पर्पस पता हो तो आप वो काम करना शुरू कर देंगे। अगर आपको पर्पस ही नहीं पता है, अगर आपको रीजन ही नहीं पता है, तो फिर आप काम क्या कर रहे हो? फिर हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों से चाहते हैं। हो सकता है एक ही दिन में हम 10, 12, 15 रूहों को बचा पाए, ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर है, पर हम अपनी वो वीकनेस के कारण, अपनी वो उस चीज के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन की उन कमजोरियों को हमें बाहर निकालना है, जो हमें परमेश्वर के काम करने से रोकती हैं। आगे पढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ है? ये देखकर चेलों को अचंबा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? जैसे यीशु मसीह ने बोला कि अब तेरे ऊपर कोई फ्रूट नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, उसी समय वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। जब हम बीमारियों से बढ़ जाते हैं, हम लाचारियों से बढ़ जाते हैं, गरीबी से बढ़ जाते हैं, कमजोरियों से बढ़ जाते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है, उसके पीछे एक मकसद होता है। परमेश्वर हमें इन चीजों में नहीं देखना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में इसलिए नहीं बनाया कि हमारा शरीर बीमारियों से घिरा रहे, हम कमजोरियों से घिरे रहे, हम किसी वजह से अपने घर के अंदर ही बस लगे रहे और कोई काम ना हो हमें। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं जीवन दिया है, परमेश्वर ने इसलिए जीवन दिया है ताकि हम अधिक से अधिक फ्रूट लेके आए, फल लेके आए उसके राज्य के लिए। आमीन। हालेलुया। अगर जो मेरा भाई मेरी बहन वो काम कर रहे हैं तो प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो इस बात के लिए। पर अगर कोई मेरी बहन या मेरा भाई मुझे सुन रहे हैं और परमेश्वर के काम को नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास समय बार बार प्रभु आपको दे रहे हैं। आप आज उठे, आप अभी उठे, इस मैसेज को सुनते ही उठ जाए और परमेश्वर के कलाम को फैलाना शुरू कर दे, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना शुरू कर दे। वो यही वेट कर रहा है कि आपका जिंदगी, आपका जीवन जो है फ्रूटफुल हो जाए, आप फ्रूटलेस ना हो। हालेलुया। ताकि आपके ऊपर कोई भी श्राप ना पड़े, आपके ऊपर कोई भी श्राप ना पड़े। आमीन। और आगे क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया। चेलों को क्या यीशु मसीह ने उत्तर दिया? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो केवल ये करोगे कि इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा तो समुद्र में जा पड़, तो वो भी उखड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये बात आती है, अगर आप बिलीव करते हो, तो अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह के ऊपर कि मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा इस पहाड़ को, जब मैं बोलूंगी, मैं कमांड करूं, पहाड़ क्या है?
पहाड़ है आपकी बीमारी, पहाड़ है आपकी मुश्किल, पहाड़ है आपकी लाचारी, आपकी गरीबी जिसमें घिरे पड़े हो, अगर आप कमांड करते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरी जिंदगी से ये मुश्किल, ये पहाड़ हट जाए मेरे परमेश्वर। अगर आप संदेह नहीं करते हो, अगर आप शक नहीं करते हो, तो परमेश्वर कहता है वो आपके लिए हो जाएगा, वो आज आपके लिए हो जाएगा। इन द जीसस नेम, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपका विश्वास कितना है मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अगर आपको अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे आप ही तो कर सकते हो। आपको इसलिए तो परमेश्वर ने बनाया कि आप अपनी जिंदगी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो फर्स्ट आपका हिस्सा है ना, वो आप परमेश्वर को देना शुरू करो, वो आप परमेश्वर को देना। कई लोग कहते हैं कि दशवांश की बात करते हैं, दशवांश की बात ही कर, हाँ दशवांश की ही बात है यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट चीज को बोलोगे, दशवांश क्या? पैसे का दशवांश। आप सिर्फ पैसे का दशवांश देते हो टाइम टाइम पे, तो बस आप वचन को पूरा कर रहे हो। जी नहीं, आपके दिन का 10वां हिस्सा परमेश्वर आपसे मांगते हैं। आपके दिन का दशवांश जो टाइम है, आपका शेड्यूल है आपका, उसमें से दशवांश परमेश्वर आपसे मांगते हैं। हालेलुया। हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आपके अंदर निश्चय है कि मैं परमेश्वर के कामों को करूंगी, मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा, मैं फ्रूट लेके आऊंगी, मैं अधिक फ्रूट लेके आऊंगी, मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बीमार लाचार बहनों भाइयों को परमेश्वर के हजूरी में लेके आऊंगी, ताकि वो भी शिफा पाए, अनंत जीवन के वारिस हो जाए, मुक्ति दाता उन्हें उनके ऊपर अनुग्रह करे, वो भी मुक्ति को पाए। अगर आप अपने जीवन में ये अपने विचार लेके आते हो, अगर आपकी जुबान ये अंगीकार करती है, प्रभु मैं करना चाहती हूँ, मेरे ऊपर दया कर, तो नहीं हो सकता ऐसा कि परमेश्वर आपके ऊपर दया न करे। ऐसा होगा ही होगा कि परमेश्वर आपको उस लायक बना दे, उस योग्य बना दे कि आप जब भी किसी से बात करें तो वो रूह उसी समय बचाई जाए, यीशु मसीह के नाम में। संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप सामने किसी वीआईपी के सामने खड़े, तो आपको इसी सुसमाचार पैगाम मैं पेश करूंगी, इसके आगे मैं कैसे करूंगी? मैं तो पहले से डरती हूँ इससे, ये तो वीआईपी है, ये तो बड़ा हाई फाई बंदा है। अरे हाई फाई बंदा नहीं है, उसे कलाम की जरूरत है, उसे वचन की जरूरत है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी वीआईपी बंदा है, उसे वचन की जरूरत है। आप उसे वचन को उसके साथ शेयर करें, बड़े विश्वास के साथ। संदेह नहीं करना है, प्रभु मेरे 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 दिए गए वचन को सुनेगा कि नहीं, वो सुनेगी कि नहीं वो सुनेगी। आपको ऐसा संदेह अपनी जिंदगी में नहीं लेके आना है। आपको पूरी निश्चय से, पूरे विश्वास से उसे वचन, उसे कलाम, उसके जीवन में बीज को बो देना है। वो आज नहीं तो कल वो फल लेके जरूर आएगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। बस आपको अपने वायदे को पूरा करना है। परमेश्वर ने आपको बहुत सारी रूहों को बचाने का कारण बनाया है, तो आप उस काम को करते जाइए, आप उस काम को करते जाइए। परमेश्वर आपकी जिंदगी से बड़े बड़े काम करेंगे। फिर आपके जीवन में जब तक संदेह है तब तक कोई काम नहीं होगा, तब तक कुछ भी आपके जीवन में नहीं होगा। पर अगर संदेह नहीं है, पूरा निश्चय, पूरा विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मैं कर सकती हूँ, कि तूने मुझे बनाया और तूने अपनी समानता में मुझे बनाया है, और अगर मैं तेरी समानता में हूं तो मैं सारे कामों को कर सकती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा में बढ़ते रहेगा। ये मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। ऐसे ही रोज छोटे छोटे मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आती हूँ। बस मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, प्रभु मुझे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करे, खुदावन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, मुझे पर्सनल अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और जिनका भी प्रे पॉइंट है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे वो प्रे पॉइंट किया हुआ है सेंड कर दीजिएगा, मैं आप सबके लिए प्रेयर करूँगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, प्रभु के काम को करना है, अब हमें मिल के परमेश्वर के काम को करना है। अब रुकना नहीं, टाइम खत्म हो गया है। मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, बस खड़े हो जाइए, इस सुसमाचार, इस पैगाम को फैलाने के लिए अब खड़े हो जाइए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैं बोली हर मेरी बहन, हर भाई मेरा परमेश्वर के कलाम को फैला सकते हैं, कर सकते हैं आप। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।